हेलो। क्या कोई घर में है? लगता है कोई नहीं। ये लड़की कहाँ गई होगी? हेलो। हेलो इंसान लड़की, क्या तुम घर में हो? लगता है तुम घर में नहीं हो। ठीक है, मैं यहीं तुम्हारा वेट करता हूँ। ओ, ये तस्वीर किसकी है? तस्वीर आज से 100 साल पहले तो ये तस्वीरें होती नहीं थी। लगता है ये तुम्हारे माँ बाबा की तस्वीर है और तुम कितनी छोटी सी हो अपनी माँ की गोद में। तस्वीर बहुत खूबसूरत है। हम वैम्पायर तो कैमरे में कैद ही नहीं हो पाते हैं। काश मैं तुम्हारे साथ एक तस्वीर ले पाता। शायद कोई आ रहा है। ओह, तुम आ गई। देखो, तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ। मैंने अपना वादा पूरा किया। हम वैम्पायर किसी से वादा करते हैं ना, तो उसे पूरी तरह निभाते हैं। अब ये तुम स्टेचू की तरह कब तक खड़ी रहोगी? ये मैं ही हूँ बाबा। देखो, मुझे छूकर देखो, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये मैं ही हूँ। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। ओ, मेरा भी तुम्हें गले लगाने का बड़ा मन कर रहा है। पता है, उस दिन जब मैंने तुमसे बात की थी और उसके बाद तुम जंगल से चली गई। हाँ हाँ, मैंने ही जाने के लिए कहा था। तो तुम्हारे जाने के बाद मैं तब से तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ। मैं यहाँ कैसे पहुँचा, मैंने तुम्हारा घर कैसे ढूंढा। हमारे अंदर एक खासियत होती है। मैंने तुम्हारी गंध सूंघते सूंघते तुम्हारा घर ढूंढा। मैंने तुम्हारी गंध के लिए तुम्हारा, ये देखो, ये रुमाल अपने पास रख लिया था। उस रोज़ जब तुम जंगल में आई थी, तब तुम्हारा रुमाल वहाँ गिर गया था और मैंने चुपके से उठा के अपने पास रख लिया था। अब गले ही लगी रहोगी या मेरा हाल चाल भी पूछोगी? खैर, तुम कैसी हो ये बताओ। पता है, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ कुछ घंटे ही बिताए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों साल से तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें महसूस करता हूँ। तुम्हारी खुशबू मैं अपनी सांसों में महसूस करता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, वैम्पायर भी रोमांटिक हो सकते हैं, बल्कि होते हैं। अच्छा खैर, वो तुम्हारे दोनों दोस्त कहाँ हैं? दोनों बहुत लेज़ी हैं। क्या वो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं? काश मेरा कोई दोस्त होता तो मेरे भी समझ में आता। खैर, क्या तुम्हें पता है, मेरा अब उस जंगल में वक्त काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं हमेशा वीरानों में रहा हूँ। मुझे नहीं पता किसी से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। बस जब से तुमसे मिला हूँ, तुम्हें देखा है, मुझे मेरी दुनिया बुरी लगने लगी है। मैं अब अपने वैम्पायर होने पर बहुत बुरा फील करता हूँ। काश मैं तुम्हारी तरह इंसान होता। सुनो, यहाँ आओ, मेरा हाथ पकड़ो, मेरे पास बैठो ना। तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। नहीं, मेरी आंखें तुमसे कम खूबसूरत हैं। हाँ, ये हमेशा नॉर्मल नहीं रहती। जब मैं गुस्से में होता हूँ तब मेरी आंखें लाल सुर्ख रंग की हो जाती हैं, जैसे कोई आग का गोला हो। नहीं, अभी ये रंग नहीं बदल सकती। नहीं, अभी करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है ना। अच्छा, तो तुम्हें मेरी वो लाल आंखें देखनी है, ठीक है, तो तुम मुझे गुस्सा दिलाओ किसी बात पर, फिर देखो। हो सो स्वीट। मुझे सुनकर अच्छा लगा कि तुम मुझे कभी गुस्सा नहीं दिलाओगी। नहीं, कभी किसी ने जानबूझकर गुस्सा नहीं दिलाया, नहीं, कभी नहीं।
मैं उस बियाबान में सैकड़ों साल से अकेला रहता हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी जब मलकावेन से सामना होता है ना, या मेरी लड़ाई होती है, तब गुस्से में मेरी ये आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और मलकावेन डर जाते हैं। लेकिन मैं यही कोशिश करूँगा कि तुम मेरी वो लाल आंखें कभी ना देखो, क्योंकि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था, उस हवेली में तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। वो हवेली शापित है। क्या करोगी एक बार वहाँ जाकर? देखो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे, तुम्हारे ऊपर कोई आँच आए, खरोच आए। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो बाबा, अब नाराज़ तो मत हो यार। अच्छा सुनो, इधर देखो, मेरी तरफ एक बार देखो, देखो ना। अच्छा चलो, मैं तुम्हें कुछ और दिखाऊंगा। उस हवेली का पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हें पूरा जंगल घुमाऊंगा, और वहाँ के कुछ ऐसे राज हैं जो कोई इंसान नहीं जानता है, पता है? वादा करो किसी से शेयर नहीं करोगी। उस जंगल में कुछ ऐसी बातें छुपी हुई हैं, कुछ ऐसे राज हैं जो किसी इंसान को नहीं पता। मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगा, वो चीज़ें दिखाऊंगा बाबा। लेकिन जब मुझे लगेगा कि कोई ख़तरा नहीं है ना, तब। क्या तुम्हें पता है, कल ही मैंने एक इंसान को बचाया है। किससे? तुम्हें पता है, मलकावेन कभी कभी जंगल में आते रहते हैं और इंसानों को निवाला बनाते हैं। कल मलकावेन ने एक इंसान पर हमला कर दिया था, और पता है, जिसे मैंने बचाया है वो अपने माँ बाबा का अकेला बेटा था। मलकावेन ने हमला कर दिया था। क्या? लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? कल ही मलकावेन ने हमला किया था और मैंने कल ही उस लड़की की जान बचाई है, और तुम कह रही हो मुझे ये पहले से पता है। देखो, मुझे गुस्सा आ जाएगा और मेरी आंखें लाल हो जाएंगी। मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता? क्या कल तुम जंगल में थी? क्या? टीवी में देखा? टीवी? वो क्या होता है? अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता। ये टीवी क्या है? नजर तो आज तक किसी को आए नहीं। ये मनगढ़ंत कहानियां लोगों को डराने के लिए फैलाई जाती है या डर का व्यापार बनाने के लिए, पता नहीं। ये क्या है? मुझे डरा रही हो? और इस डिब्बे के अंदर इतने सारे लोग इस डिब्बे में कैसे घुस गए हैं? क्या? ये उनकी की गई रिकॉर्डिंग वीडियो है? अब ये रिकॉर्डिंग कौन सा डब्बा है? और वीडियो वीडियो क्या होता है ये? तुम इसे हटाओ, इस डब्बे को मेरे सामने से हटाओ प्लीज़। इसे कैसे पता चला कि जंगल में मैंने कल किसी इंसान की जान? देखो, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। इस डब्बे में ये सब क्या था अभी? वो दो लोग क्या बात कर रहे हैं? इनको कैसे पता कि कल मैंने जंगल में किसी की जान बचाई है? न्यूज़? ये क्या होता है? न्यूज़ चैनल क्या? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, सच बताओ। क्या तुम्हें कोई जादू आता है? क्या तुम जादूगर हो? लेकिन ये था क्या? इस डब्बे में इतने सारे इंसान कैसे दिख रहे थे और चल फिर भी रहे थे? अब ये क्या है? ये कैसा तंत्र है? मोबाइल फ़ोन? ये क्या होता है? और तुम ये इसमें कर क्या रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, दिखाओ। मोबाइल फ़ोन? ये क्या होता है? और तुम ये इसमें कर क्या रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ओ माय गॉड, ये तो जो मैं अभी बोल रहा था वही इसमें कैद हो गया है। मैं इसमें कैद हो गया हूँ क्या? यार, तुम इंसानों ने ये कैसी कैसी चीज़ें बना ली हैं। समझ गया, हम अपनी आवाज़ और तस्वीर को इसमें कैद कर सकते हैं, यही ना? और उस बड़े डिब्बे में जिसे तुम टीवी बोल रही हो, उसमें भी कैद की गई तस्वीरें ही दिखती हैं ना? समझ गया, हम अपनी आवाज़ और तस्वीरों को इसमें कैद कर सकते हैं, राइट?
ओ, और उस बड़े डब्बे में जिसे तुम टीवी बोल रही हो उसमें भी कैद की गई तस्वीरें दिखती हैं, राइट? हो, अब मैं समझा। क्या सही में मेरी आंखें लाल हो गईं और तुम्हें डर नहीं लगा? यार तुम बहुत हिम्मत वाली हो। पता है, जब मुझे गुस्सा आता है ना, और कभी कभी मलकामीन हमारे सामने होते हैं, तो वो डर के भाग जाते हैं सिर्फ मेरी इन आँखों को देखकर। तुम वाकई में बहुत हिम्मत वाली हो। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया ना, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। देखो, मैं तुम्हारी इंसानों की जो दुनिया है ना, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। तुम कैसे रहते हो, क्या क्या करते हो, तुमने क्या क्या चीज़ें बना रखी हैं, कौन कौन से यंत्र तुम्हारे पास होते हैं, धीरे धीरे करके ही समझूंगा ना। मैं एक पहला वैम्पायर हूँ। पता है, जब मेरे बाबा की वो वैम्पायर किसी लड़की से दोस्ती हुई थी ना, उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था, लेकिन उस टाइम पे ये सारे यंत्र नहीं थे। हाँ, मुझे थोड़ा अजीब ज़रूर लग रहा है क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने पहली बार देखी हैं। कैसी भी कोई चीज़ होती है जिसमें हम अपने आप को कैद कर सकते हैं, हम अपनी आवाज़ को ही कैद कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अच्छा सुनो, अब मैं थोड़ा सा बड़ा अजीब फील कर रहा हूँ, मुझे जाना होगा। हाँ ठीक है, मैं कल तुम्हें पूरा जंगल घुमाऊँगा और वहाँ की कुछ ऐसी बातें हैं जो कोई नहीं जानता, कुछ ऐसे राज हैं, लेकिन वादा करो किसी के साथ शेयर नहीं करोगी। हम वैम्पायर अपना वादा पूरा निभाते हैं, तुम इंसानों का तो पता नहीं, लेकिन तुम पहली इंसान लड़की हो जिस पे मैं पूरा भरोसा करता हूँ। एक तुम ही तो हो जो मेरी दोस्त हो, नहीं तो सैकड़ों सालों से मैं उस जंगल में अकेला था, कभी किसी ने मुझसे बात नहीं करी, बस इंसानों की हिफाजत ही करता रहा और किसी इंसान ने मुझे नहीं देखा। पता है, कल जिस लड़के की मैंने जान बचाई है वो मेरे बारे में जानता भी नहीं है, उसे तो ये भी नहीं पता कि किसी वैम्पायर ने उसकी जान बचाई है। चलो मैं अब चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। गुड बाय।